हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को पार्ट 10 पढ़ाया है ना, मुल्ला हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। अब इसका अभ्यास मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। उचित विकल्प चुनिए। क नंबर, विद्वान व्यक्ति किस देश से आया था? चीन, जापान, पुर्तगाल या यूनान? 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन है चीन। कहाँ से आया था विद्वान व्यक्ति? चीन से, ठीक है, इस पे राइट का निशान लग जाएगा। ख नंबर, विद्वान व्यक्ति ने कितने सवाल किए? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 100। तो उसने कितने सवाल किए थे? 3, ठीक है, ये 3 पे राइट का निशान लग गया। फिर ग नंबर है, मुल्ला नसरुद्दीन किस पर सवार होकर दरबार में आया? घोड़े पर, ऊंट पर, हाथी पर या गधे पर? तो गधे पर, है ना, गधे पर बैठकर आया था, इसलिए इसमें राइट का निशान। घ नंबर, मुल्ला कैसा था? मूर्ख, पागल, हाजिर जवाब या विद्वान? इसका मतलब है हाजिर जवाब, बिल्कुल तुरंत प्रश्न का उत्तर देना, उसको हाजिर जवाब कहते हैं। मैंने जब पार्ट बताया, समझाया, जब आपको बताया था, तो मुल्ला कैसा था? हाजिर जवाब। आगे देखते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें क नंबर पे, विद्वान द्वारा किए गए सवालों को सुनकर दरबार में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उत्तर, विद्वान द्वारा किए गए सवालों को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसने जो प्रश्न पूछे विद्वान ने, तो उसका उत्तर किसी को नहीं आ रहा था, इसलिए दरबार में सन्नाटा छा गया। ख नंबर का प्रश्न है, बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को क्यों बुलाया? उत्तर, विद्वान के प्रश्नों का जवाब देने के लिए बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया, ठीक है। ग नंबर है, मुल्ला ने धरती का केंद्र बिंदु कहाँ बताया? उत्तर देखेंगे, मुल्ला ने धरती का केंद्र बिंदु गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे बताया। घ नंबर, मुल्ला ने तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रमाणित करने का क्या तरीका बताया? इसका उत्तर देखते हैं। विद्वान का तीसरा प्रश्न था कि उसकी दाढ़ी में कितने बाल है? उत्तर देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि जितने बाल मेरे गधे की पूंछ में है। जब विद्वान ने इसका जब सबूत मांगा, तो इसे प्रमाणित करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आपकी दाढ़ी और पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ कर देख लेता हूँ, तो आपको सबूत मिल जाएगा, है ना। क्या कहा उसने कि मेरे गधे के पूंछ से एक बाल और आपके दाढ़ी से एक बाल उखाड़ कर मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन है, सोचकर बताइए, मुल्ला के जवाब सुनकर विद्वान व्यक्ति उलझन में क्यों पड़ गया? उत्तर, विद्वान का तीसरा प्रश्न था कि उसकी दाढ़ी में कितने बाल हैं। उत्तर देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि जितने बाल मेरे गधे की पूंछ में है। जब विद्वान ने इसका सबूत मांगा, तो इसे प्रमाणित करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आपकी दाढ़ी और पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ कर देख लेता हूँ। मुल्ला का जवाब यद्यपि सही नहीं था, लेकिन मुल्ला का तर्क अकाट्य था और विद्वान व्यक्ति के पास मुल्ला के उत्तर को गलत साबित करने का कोई रास्ता न बचा था, इसलिए व्यक्ति उलझन में पड़ गया। समझ में आया आपको आंसर? चलिए आगे देखते हैं, किसने किससे कहा? क नंबर, मैं चीन देश से आया हूँ। अभी किसने किससे कहा? विद्वान व्यक्ति ने बादशाह से, है ना। विद्वान व्यक्ति जब दरबार में आया, तो उसने क्या कहा बादशाह से कि मैं चीन देश से आया हूँ, तो ये विद्वान व्यक्ति ने बादशाह से कहा। ख नंबर, आपके 3 सवाल क्या है? बादशाह ने विद्वान व्यक्ति से कहा। विद्वान व्यक्ति 3 सवाल पूछना चाह रहा था, तो बादशाह ने कहा किससे? विद्वान व्यक्ति से। ग नंबर, राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है। बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, है ना। 3 सवाल के जवाब इनको नहीं आ रहे थे, दरबार में जो लोग बैठे थे दरबारियों को, तो उन्होंने मुल्ला को बुलाया था, तो मुल्ला से क्या कहा कि राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है, बादशाह ने मुल्ला से। घ नंबर, पर इसका क्या सबूत है? विद्वान व्यक्ति ने मुल्ला से।
मुल्ला ने जब प्रश्न का उत्तर दिया तो विद्वान व्यक्ति ने क्या कहा कि पर इसका क्या सबूत है, तो इसका किसने किससे कहा, हमें क्या आया, विद्वान व्यक्ति ने मुल्ला से। इंगे नंबर, यह तो एकदम आसान सवाल है, मुल्ला ने विद्वान व्यक्ति से, है ना, किसने किससे, मुल्ला ने विद्वान व्यक्ति से। फिर आगे, बस मैं हारा आप जीते, विद्वान व्यक्ति ने मुल्ला से। 6 नंबर, आप सचमुच हाजिर जवाब है, बादशाह ने मुल्ला से, है ना। चलिए आगे देखते हैं भाषा की बात। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। मैं आपको हर बार बताती हूँ संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तब इसमें संज्ञा शब्द कौन से, इसको इसके नीचे लाइन लगाना है, अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, ठीक है। क नंबर, मैं चीन देश से आया हूँ, तो इसमें चीन और देश ये जो है ये संज्ञा शब्द है, इसलिए इसके नीचे लाइन लग गई, ओके। ख नंबर, इस गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे, गधा, गधा जो हो गया एक नाम है, इसलिए ये हो गया संज्ञा, है ना, इसके नीचे लाइन। ग नंबर, आकाश में कितने तारे हैं, आकाश और तारे ये हो गए संज्ञा शब्द। घ, मेरी दाढ़ी में कितने बाल है, दाढ़ी और बाल। इंगे नंबर, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल है, गधे, पूंछ और बाल ये तीनों शब्द जो है वो संज्ञा, इसलिए इसके नीचे ये अंडरलाइन करी हुई है। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले, विद्वान, विद्वान के अपोजिट क्या आएगा, मूर्ख, क्या आएगा, मूर्ख। ख नंबर, बुद्धिमत्ता, मतलब इसका भी अर्थ हो गया होशियार, तो इसका आएगा विलोम मूर्खता। सज्जन, दुर्जन। सवाल जवाब, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, पास, दूर, ठीक है। अब देखते हैं एक वचन, बहुवचन और परिसर्ग बहुवचन रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको बुक में इसमें थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, फिर आपको आगे ये बता दूंगी, ठीक है। देखते हैं, अक्रांत शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, किंतु जब वाक्य में ये परसर्गों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे फल, फ्रिज में एक ही फल रखा हुआ है, फ्रिज में बहुत सारे फल रखे हुए हैं, ये हो गया बहुवचन। एक तो एक ही फल रखा है तो एक वचन, और बहुत सारे मतलब ये हो गया बहुवचन। इन फलों को फ्रिज में रख दो, परसर्ग सहित बहुवचन, मतलब ये जो है किसी के साथ होने जा रहा है, ये पर किसी के संगत में वो आ रहा है, इसलिए इसमें परसर्ग सहित बहुवचन हो गया। तो ऐसे नीचे आप लोगों को शब्द दिए गए हैं। क नंबर पे है देश, तो इसको एक वचन, बहुवचन और परसर्ग में कैसा लिखना है ये आपको मैं इसमें बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, दिए गए शब्दों से निर्देशानुसार वाक्य बनाइए। क नंबर, देश, मुझे अपने देश से निकाला गया, ये हो गया एक वचन। विश्व के सभी देश विकसित नहीं है, बहुवचन। यूरोपीय देशों में समृद्धि है, ये आ गया परसर्ग सहित बहुवचन रूप, ठीक है। ख नंबर पे है विद्वान, राम एक विद्वान व्यक्ति से मिला, एक वचन। हमारे बीच सभी विद्वान बैठे हैं, बहुवचन। विद्वानों के साथ रहने से ज्ञान बढ़ता है, परसर्ग सहित बहुवचन, ठीक है। आगे देखते हैं क नंबर पे सवाल, कृपया आप अपना अगला सवाल पूछिए, ये हो गया एक वचन। आपके सवाल उचित नहीं है, बहुवचन। अगला, सवालों का जवाब देना आसान नहीं है, ये हो गया परसर्ग सहित बहुवचन। फिर है फूल, वह फूल मुरझा चुका है, एक वचन। फूल सुगंध बिखरते हैं, बहुवचन। फूलों को कौन पसंद नहीं करता, ये हो गया परसर्ग सहित बहुवचन, ठीक है। आगे और देखते हैं, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे अब इसमें और इसके वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ बताने के बाद इसका वाक्य में प्रयोग, इसका एक सेंटेंस बनाना है। क नंबर, फूला न समाना, मतलब बहुत खुश होना। वाक्य,
पुत्र की सफलता पर माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। ख नंबर, घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। वाक्य इसका बनाएंगे सेंटेंस। विद्वान के प्रश्नों का उत्तर न दे पाने से राजा के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। मतलब वो बहुत लज्जित हो गए कि मेरे पास इतने विद्वान हैं पर एक ने भी इसका उत्तर नहीं दिया। ग नंबर, अक्ल चकराना, घबरा जाना। वाक्य, कठिन प्रश्न पूछने पर शाम के अक्ल चकरा गए। शाम की अक्ल चकरा गई आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। आगे घ नंबर, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका ही मतलब है लज्जित होना। वाक्य, ललित अपने मित्र से उधार मांगने गया था लेकिन अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पर पूरा अभ्यास। प्रश्नोत्तर, भाषा की बात, ये सभी कंप्लीट हो गया है। आपको इसको क्या करना है, आपकी कॉपी में राइट करना है और बुक में भी राइट करेंगे सभी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।